जिस बिहार ने नरेंद्र मोदी को झटका दिया, जिस बिहार की धरती से विपक्षी एकजुटता की शुरुआत हुई, जिसका असर अब राष्ट्रीय पैमानों पर देखने को मिल रहा है। और यही बड़ी वजह है जो नरेंद्र मोदी भी एनडीए घटक दलों की बैठक कर रहे हैं, उस दल के साथ जिस दल को नरेंद्र मोदी ने कभी कुछ समझा नहीं, 19 के लोकसभा चुनाव के बाद कभी पूछा तक नहीं, आज उन दलों के साथ बैठक करना पड़ रहा है। तो सवाल है कि भाजपा कितनी डरी है, भाजपा कितनी कमजोर हो गई है। अब इस बात को हम इस वीडियो में समझेंगे बिहार की राजनीति के संदर्भ में। चूंकि विपक्षी एकजुटता की शुरुआत बिहार से हुई, जिस एकता का नाम इंडिया दिया गया है, जिसमें एक नहीं कई दल हैं, वो दल हैं जिनके पास अच्छी खासी वोट बैंक है। वही अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो आज की तारीख में एनडीए के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। छोटे छोटे दलों के साथ नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं और अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बड़ा है कि क्या नरेंद्र मोदी 2019 के परिणाम को दोहराएंगे? कई चुनौतियां सामने हैं। अब जरा सा बिहार की राजनीति के उन दलों की बात कर ली जाए जो आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, जो वोट शेयरिंग रही है उनके विगत चुनाव में, और महागठबंधन या फिर इंडिया से तुलना किया जाए तो आसमान और धरती का फर्क है। आज की तारीख में एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, भारतीय जनता पार्टी है, और इन दलों की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रमाण के साथ। उदाहरण 2020 का विधानसभा चुनाव। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव पर अगर आप एक नजर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि भाजपा को 19.46% जो है वोट मिले थे, यानी कि जो वोट शेयरिंग रही थी उनकी वो 19.46% थी। कुशवाहा की पार्टी तब अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन आज की तारीख में एनडीए में उनको जो वोट मिले थे वो 1.77% वोट मिले थे। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी 0.89% वोट मिले। चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ली जाए तो 5.66% वोट मिले थे। और इन तमाम वोटों को जोड़ लिया जाए एनडीए के अंदर तो कुल एनडीए का जो वोट शेयरिंग है वो 27.78% है। लेकिन वही अगर महागठबंधन या फिर इंडिया की बात कर लिया जाए तो उनका वोट इनके वोट प्रतिशत से सीधे 2 गुना है। अब बात जेडीयू से ही शुरुआत कर ली जाए। बीते विधानसभा चुनाव 2020 के उदाहरण के तौर पर जेडीयू को वोट मिले थे 15.39%। राजद आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी 23.11% वोट मिले। कांग्रेस को 9.48% वोट मिले। सीपीआई को 0.83%, सीपीआईएम को 0.65%, सीपीआईएमएल को मिले 3.16%। अब इन महागठबंधन जिसमें कांग्रेस है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें जेडीयू है, वाम दल के तमाम पार्टियां हैं, अगर इनको जोड़ लिया जाए तो महागठबंधन और इंडिया बिहार के संदर्भ में उनके पास जो है वोट शेयरिंग जो है वो 52.62 यानी 62% वोट जो है। और एनडीए के पास 27 कुछ प्रतिशत है, और महागठबंधन इंडिया की बात कर ली जाए तो 52%। तो ये आंकड़ा है, और इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को है। क्योंकि दल तो जुड़ गए लेकिन वोट कितना है उनके पास? वोट महज 27% बिहार में है। बिहार की चर्चा हम इसलिए आज की वीडियो में कर रहे हैं क्योंकि बिहार ने नरेंद्र मोदी को झटका दिया। नीतीश कुमार जब अलग हुए, एनडीए का समीकरण ध्वस्त हो गया। एनडीए के तमाम जो जातीय समीकरण थे, वोट को लेकर जो मजबूती थी, वो सब कुछ खत्म हो गई। विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही है, जिसका नाम इंडिया, जिस गठबंधन का नाम दिया गया है। और महज बिहार नहीं बल्कि देश, राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो भी इंडिया में दल हैं, शिवसेना है जो एक बड़ी पार्टी है, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी 19 का चुनाव लड़ी महाराष्ट्र में। आप बिहार में आरजेडी को बात कर लीजिए, शरद पवार की पार्टी है, ममता बनर्जी है, तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं या फिर जिन पार्टियों को लोग जानते हैं, तमाम विपक्ष की पार्टियां जो है आज गोलबंद हो गई है। और इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को है। नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि बेशक हमारे साथ संख्या बल नेताओं के ज्यादा हो सकती है, लेकिन वोट के मामले में हम विपक्षी पार्टियों के आधा के बराबर हैं। और इसीलिए तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं ताकि अपने कुनबे को मजबूत किया जाए। हालांकि इस कुनबे को भानुमति का कुनबा भी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दरअसल इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये डर है भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, और इसी डर के कारण जो है अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए बताया जा रहा है कि मेरे पास
30 से ज़्यादा पार्टियां हैं, लेकिन उन 30 पार्टियों के पास वोट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जिन्हें राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत पहचान नहीं है, बहुत पकड़ नहीं है, आज वो लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां गुलबंद हो चुकी है और बड़ी वोट बैंक वाली पार्टियां मजबूती से, बेंगलुरु में आपने तस्वीर देखी, तमाम पार्टियां बैठकर बातचीत की और ऐलान किया कि भाई हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसकी शुरुआत पटना 23 जून को हुई। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार, लालू प्रसाद यादव, तमाम नेताओं ने सभी नेताओं से मुलाकात करके जो है एक बिगुल फूका है और उस बिगुल से नरेंद्र मोदी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो काफी मजबूत स्थिति में है, वो डर गई है 24 के परिणाम को लेकर। 19 दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा, ये डर सताने लगा है भारतीय जनता पार्टी को अभी से ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जो है इस विषय को लेकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।